जय श्री कृष्ण। हम देख रहे थे आत्म संयम योग छठा अध्याय। और जैसा कि उसमें हमने देखा कि जब तक हम स्वयं पर नियंत्रण नहीं करते, अर्थात अपने मन पर, हमारे विवेक का अपने मन पर नियंत्रण ना हो, किसी भी योग में हम आगे नहीं जा सकते। और इसलिए इस योग का, इस अध्याय का नाम आत्म संयम है। कैसे करना, इस पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान योग कठिन था, कहा ज्ञान के बाद कर्म संन्यास संभव है, पर वह भी अर्जुन को ठीक नहीं लग रहा था। निष्काम कर्म योग की बात कहीं कहीं समझ में आ रही थी, पर वहां से कर्म संन्यास तक कैसे जाएं। तो उसके लिए फिर भगवान बता रहे हैं कि देखो, कम से कम यह तो करना ही होगा कि अपने मन को जो है एक निश्चित स्थान पर जाने की आदत डालनी होगी, परमात्मा की ओर जाना है। मेरा कर्म यह मेरा स्वधर्म है, इसलिए कर रहा हूँ, यह भाव लाना है। और मन को समझाने के लिए, एकाग्र करने के लिए, संयमित करने के लिए यह अष्टांग योग की बात इसमें भगवान कर रहे थे। और जिसमें यम नियम के हम देख रहे थे, पूरा हमें देखने की समय ही नहीं है और आवश्यकता भी नहीं, सभी लोग जानते भी हैं इस बात को। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही थी कि एक तो आसन प्राणायाम क्यों करना, जिससे कि आदत लग जाए, हम निश्चल होकर बैठ तो सके, तब कहीं ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। और वह हर कार्य के लिए आवश्यक है, सिर्फ परमात्मा की ओर जाने के लिए आवश्यक है ऐसा नहीं, हर कार्य के लिए वह एकाग्रता आवश्यक है, तभी इस काम में भी एकाग्र हो सकते हैं। और तब ध्यान धारणा समाधि की बात हो रही थी। हमारे इंद्रियों को दूसरा आहार देना, अर्थात उनको अंतर्मुख करना। मेरी आंखें भगवान को ही हमेशा देखती रहें, उनका ध्यान सामने हो, उनका स्वरूप हम मेरे सामने हो, ऐसा मैं सोच सकूं। मेरे मन में नामस्मरण चलता रहे, मेरी जिह्वा पर सतत वही हो, मेरे कान उन्हीं की गीत, उन्हीं के गुण वर्णन को सुनने को आतुर हो। यह सब प्रत्याहार इंद्रियों को दिया जाने वाला एक आहार है। और इसके लिए हमने कहा था कि युक्ताहार से कि हमको आदत डालनी होगी हर बात के लिए। हमारे इंद्रियों का आहार भी युक्त होना चाहिए। और इसके लिए जब आगे आए तो भगवान ने कहा है कि जो ध्यान करना है, वह मन की एकाग्रता है, वह जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। जब कल ऐसी चर्चा हो रही थी एक से, तो मेरे ध्यान में तो हम भी बैठते हैं, मैंने बात भी की थी, सब लोग आजकल ये प्रयास कर रहे हैं और फिर कहते कि वह तो मन लगता ही नहीं है। क्योंकि जब बैठते हैं ना, तब और भटकता है वो। अर्जुन भी तो यही कह रहा था। तो ध्यान में बैठना है, मन को लाना नहीं है जबरदस्ती। गाय का बछड़ा जब दौड़ने लगता है, उसको रस्सी से पकड़ पकड़ के खींचते हैं तो वो दूसरी ओर अपनी ताकत लगाता है, रस्सा कशी चलती रहती है। कभी कभी वो हाथ से छूट जाता है, कभी कभी हमारी पकड़ में आता है। इसमें ही पूरा का पूरा हमारा श्रम हो जाता है। तो यह मन के साथ है, उसको पकड़ पकड़ के लाएंगे तो हमारे पूरे श्रम उसको पकड़ने में ही लगेंगे। उसको छोड़ दो, जाने दो। फिर कैसे लाओ, जैसे बछड़े को लाड़ से पुचकार के फिर से लाते, फिर जाता है, फिर पुचकारते, पुचकार के लाते लाते वो हमारे पीछे पीछे आने लगता है। धीरे धीरे उसको आदत डालेंगे। तो इस तरह से करने के लिए भगवान ने भी कहा शनै शनै। और इसलिए तो भी फिर अर्जुन ने पूछा कि अरे तू, आप तो सब सही कह रहे हो, पर आप जानते हो ना ये मन कितना चंचल है मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। नहीं आता है। ये तो आप तो ऐसा कह रहे हो कि तुम तो हवा को बांध लो बहती हुई। संभव है क्या? संभव है क्या? तो निश्चित रूप से भगवान जानते हैं ये होने ही वाला है। मैं इतना सब कह रहा हूँ, ये आसान तो लगेगा है ही नहीं, क्योंकि आसान है भी नहीं। पर इसलिए क्या करना ही नहीं क्या? यदि ये नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे? तो इसलिए भगवान स्वयं कहते कि हाँ अर्जुन, अरे महाबाहो कहा है। हाँ, यहाँ पर आकर और भगवान ने अर्जुन को महाबाहो क्यों कहा है? वह अर्जुन को हमेशा अलग अलग नामों से बुला रहे भगवान। आप देखेंगे 18 अध्याय तक, कभी गुड़ाकेश कह रहे हैं, कभी धनुर्धर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उस समय के लिए उसको उसकी याद दिलाते विशेषताओं की, पहली बात। दूसरी बात क्या है? लाड़ प्यार से हम अपने बेटे को, अपने निकटस्थ को, अपने छोटे भाई को हम उसके नाम से छोड़ के अन्य सभी नामों से बुलाते हैं। यह स्नेह है भगवान का, हमेशा दिखता है। और तब क्या दे रहे हैं? असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। जानता हूं मैं ये मन ऐसा ही है, चंचल की जगह कह रहे चलम।
चलम कह रहे मतलब वह अचल नहीं है, गतिशील है, मैं जानता हूँ। और इसलिए क्या करना पड़ेगा, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अरे कौन्तेय, अभ्यास की आवश्यकता है और उसको वैराग्य करने के मतलब फिर वही बात है, गलत नहीं सोचना है कि छोड़ के चले गए, नहीं 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 नहीं, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। यहाँ रह के शुरू से जो कह रहे हैं, निरासक्त भाव लाना है, स्वधर्माचरण में निष्कामता का भाव लाना है और धीरे धीरे सबसे मन निकाल लेना है। धीरे धीरे नारियल एकदम नहीं सूखता है, वह जो उसका रस है ना, हमारा जो आसक्ति का रस है ना, वो जब तक रहेगा तब तक यह देह उन सब चीज़ों से चिपका रहेगा और उस आत्मा उस देह के साथ मैं समझती रहेगी। हम आत्मा को जानेंगे ही नहीं, उस चैतन्य को जानेंगे ही नहीं, चिपके रहेंगे। पर धीरे धीरे जैसा यह आसक्ति का रस सूखता जाएगा, वह उस अनासक्त होकर उस खोल से छूटेगा और खड़खड़ बजने लगेगा, छल 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 पानी का निकल जाएगा। तो यह रस धीरे धीरे, तो इसलिए वैराग्य का भाव लाने के प्रयास तो करते ही रहना पड़ेंगे, नहीं तो अंततः क्या पाया ये सोचेंगे और सोचेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ तो छोड़ के जाना है क्या मेरे पास, कुछ किया ही नहीं ऐसा जो साथ ले जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करते रहना है और यदि योगी बनना है तो सबसे पहली बात यह होना ही ज़रूरी है। और इसलिए वैराग्य ऐसा नहीं हो क्षणिक, जैसा श्मशान वैराग्य, आपने सुना होगा वो शब्द, किसी को ले जाते हैं तो फिर वहाँ लगता है सब संसार झूठा है, कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं छूटता है, कुछ भी सच नहीं है, छोड़ दो ये सब। या प्रसूति वैराग्य एक शब्द है ना, तब लगता है कि हे भगवान किस पचड़े में पड़ गए, वो जब सहन नहीं होती हैं वेदनाएं, लगता है सब कुछ छोड़ दें। या भय से भी आता है, बहुत बार भयभीत हो जाते, बाप रे ये संसार ऐसा है, छोड़ के जाऊं। क्षणिक नहीं चाहिए, ज्ञान जनित वैराग्य चाहिए। ज्ञान जनित वैराग्य, जब यह ज्ञान मिल जाए कि आखिर ये संसार जो है यह सब कुछ माया है, मेरा काम सिर्फ यहाँ आया हूँ तो मेरा स्वधर्म आचरण करना है, और यह नर जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, इसमें मैं इतना कुछ करके जाऊं कि मैं भगवान के निकट निकट होता जाऊं, परमेश्वर के परमात्मा के और पास पहुंचता जाऊं। इसलिए अभ्यास करना होगा। अभ्यास भी कैसा, भगवान कहते निरंतर करना पड़ेगा और दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। हम जानते हैं भाई, हमको डॉक्टर बनना है तो 10वीं से उसके पीछे पड़ जाते हैं। आजकल तो पेरेंट्स जो है ना, माता पिता, वो तो पहले से ही सोचते हैं, पहली में बाप बेटा गया नहीं कि उसको स्टेथो लाकर खिलौना देने लगते, उसके खेल खिलौने ही बदल गए हैं। तो खैर वो तो बात छोड़िए, पर अभ्यास और निरंतरता बहुत आवश्यक है। 1 साल पढ़ाई नहीं करूँगा छोड़ के नहीं होगा, 1 महीना पढ़ाई नहीं करूँगा ऐसा करके नहीं होगा। तो निरंतरता रहेगी, निरंतरता रहेगी, अभ्यास रहेगा, तभी हम किसी भी कार्य में एकदम परफेक्शन पा सकते हैं। तो जब हमको आत्मसंयम की बात है तो निरंतरता का अभ्यास, इन्हीं बातों का, निरासक्त होने का, उस परमात्मा की ओर जाने के लिए उसको हमेशा स्मरण में लाने का, यह अभ्यास निरंतर करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सश्रद्धा, श्रद्धा से। श्रद्धा किस पर होना चाहिए, जिस शास्त्र को पढ़कर हमें सब प्राप्त करें उन शास्त्रों पर श्रद्धा होना चाहिए। आजकल तो ऐसा हो गया है कि हमारे शास्त्र ही झूठे लगने लग गए, जबकि यह तो वेदवाणी है, ऐसी और कहीं नहीं मिलनी है, कहीं भी नहीं है वेदवाणी। अन्यत्र सब दूर, भगवान ने अपने दूत भेजे और दूत कह रहे, प्रेषित जो है वो बात कर रहे, यहाँ तो भगवान स्वयं बात कर रहे वेदों के माध्यम से, वह वेद हम तक पहुँचा रहे गीता के माध्यम से और अनेक अन्य उपनिषद आदि के माध्यम से। तो वेदवाणी, उस पर तो श्रद्धा रखना आवश्यक है। फिर वो हमको नहीं समझ में आ रही तो जो हमको बता रहे हैं उन सद्गुरु पर तो श्रद्धा रखो। अरे सद्गुरु तो मिलेंगे, कल भी बात की, रामकृष्ण तो हो सकते पर विवेकानंद तो सब नहीं बने ना। विवेकानंद हमको बनना है ना, हमको सच्शिष्य, हमको कल्याण बनना है ना, तो हम सच्शिष्य बनेंगे। श्रद्धा होगी तो सद्गुरु पे, तो श्रद्धा होगी तो ये शास्त्र समझ में आएंगे। और इसलिए तीसरी श्रद्धा स्वयं पे होना चाहिए कि मैंने जो मार्ग चयन किया है वो निश्चित रूप से अच्छा है, कोई कुछ भी कहे, मेरी स्वयं पर श्रद्धा नहीं होगी ना तो मैं दूसरों के कहने में तत्काल आ जाऊंगा। और दूसरे जो कहेंगे ना, तो जैसे वो भेड़ बकरियों की चाल होती ना कि एक जाए तो सब जा रहे हैं, वैसे ही हम जाएंगे। फिर हम में और उनमें क्या अंतर रहा, हमारी विवेक बुद्धि का हमने कहाँ उपयोग किया। स्वयं पर श्रद्धा महत्वपूर्ण है कि कुछ भी हो जाए, मैंने जो मार्ग चयन किया ये सत्कर्म का मार्ग है, ये मुझे सही जगह ही ले जाएगा, मेरे सद्गुरु के पास ही ले जाएगा। ऐसी श्रद्धा है तो सद्गुरु भी मिलेंगे, सद्गुरु मिलेंगे तो शास्त्र
शास्त्र भी समझ में आएंगे, पर श्रद्धा होना, श्रद्धा होने के बाद ये अभ्यास सहज संभव होता है। इतना सब कहने के बाद भी कठिन तो है ही, समझते तो है, कठिन भी है, करते करते थक जाते छोड़ देते हैं, अब तो नहीं, इतना बहुत है, अब तो नहीं होता, ये तो बहुत कठिन है, हो जाता है ऐसा। अन्य किसी कारण से होता है, कभी संसार के पचड़े में पड़ गए, कभी जिम्मेदारियां आ गई और ये ध्यान वगैरह करते करते फिर कहीं रुक गए, फिर मन में 10 शंकाएं। वही शंका अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन पूछता है लगभग 36, 37, 38 अंत के श्लोकों में कि भगवान सब मान्य, पर यह बताओ किसी भी कारण से, उसने सब कारण दिए हैं, ये मृत्यु हो गई तो, और किसी कारण से पड़ गया तो, पैर फिसल गया तो, मैं योग भ्रष्ट हो जाऊं, मतलब इस मार्ग से मैं रुक जाऊं, ठहर जाऊं, पीछे हट जाऊं, तब तो फिर क्या होगा, मेरी तो कोई गति नहीं रहेगी ना, तुम बताओ। कह रहा सर्वश्रेष्ठ आप ही हो, सिर्फ आप बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता, तो आप बताओ यदि ऐसा होता है तो फिर तो मेरा ये परमात्मा से मिलन भी रह गया, वहां भी नहीं गया, और संसार की मोह माया में भी नहीं, वहां भी मजे नहीं कर सका, दोनों तरफ से गया, तो फिर तो मेरी गति एकदम दुर्गति, वो तो बादल जैसे बिना पानी बरसा और निकल जाते, छिन्न भिन्न हो जाते, वैसे मेरी स्थिति हो जाएगी, तो भगवान फिर किस काम का, तो ये योग क्या करूं। सही बात है, जमता है तो ही करना है, पूरी श्रद्धा है तो ही करना है, दृढ़ निश्चय से ही करना है, और यदि ये योग करते हैं तो योगी बनने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ है, यह भी भगवान बताते। पर तुम्हारी शंका सही है अर्जुन, पर एक बात समझ लो, क्या इंद्रिय ग्राम से निकल चुके हो ना, इंद्रियों से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हो ना, विवेक बुद्धि से मन को जो है आत्म संयम के माध्यम से अपने वश में लाने के प्रयास है ना, परमात्मा मार्ग तक नहीं पहुंचे, मेरे तक नहीं आए, पर उस मार्ग पर चलने वाला कभी भी योग भ्रष्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं मुझ तक आके जरूर पहुंचता है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उसके अगले में, उसके अगले में। यह जो प्राप्त किया है यह खोता नहीं है, नष्ट होता नहीं है, फिर क्या होता है, तुम्हें अगला जन्म जो मिलता है वो इससे आगे जाने के लिए मिलता है। हो सकता है तुम सत्कर्म करके, पहले भी बता चुके, स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, वापस जब आओगे तो फिर से आगे की बात शुरू होगी तुम्हारी, तो यह कितनी अच्छी बात है, यह संचित प्रारब्ध बन के तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो इसलिए श्रद्धा रखो, यह इन वेन वेस्ट नहीं होने वाला है, यह तुम्हारे साथ रहने वाला है, तो ऐसी कोई शंका मन में मत लाओ, ऐसा भगवान ने अंत में कहा है। और कहा इसलिए तुम निश्चित रूप से इस मार्ग पर चलो, प्रयास करो, और जो कुछ यहाँ पाओगे विश्वास रखो कि यह तुम्हें आगे तक ले जाने वाला है, और इस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इस मार्ग को अपनाओ, आत्म संयम के प्रयास करो, क्योंकि इसमें भगवान ने एक बात कही है कि देखो, ज्ञानी मतलब सांख्य मार्ग से ज्ञान प्राप्त करके जो योगी बना है, या जो कर्म संन्यास से योगी बना है, उससे भी श्रेष्ठ यह योग मार्ग से आने वाला योगी है, क्योंकि वह सब कुछ करते हुए, अपने मन को संयमित करते हुए, पूर्ण तरह से मेरे पास आने के लिए लालायित है, मेरे को प्राप्त करने की इच्छा से समस्त समर्पण करके, त्याग करके आ रहा है। यदि इस मार्ग पर यह योगारूढ़ हुआ तो क्षण में भगवान की प्राप्ति, क्षण में परमात्मा का निश्चित रूप से, जिसे हम कहते हैं ना, एक हमें अनुभूति होती है। सब जितने हमारे ऐसे परमात्मा से प्राप्त मिल गए हैं, मिलके और फिर यहाँ कार्यरत रहे हैं, उन सब संतों का आप वचन पढ़िए, उन सब संतों का आप जीवन पढ़िए, स्वामी विवेकानंद का पढ़िए, फिर जो कुछ किया वो यहाँ रहते हुए भी यहाँ नहीं रहकर ईश्वर स्वरूप होकर ईश्वरार्पण करते हुए किया, और उनको पता था कि यह सब कुछ मिथ्या है, मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ कर्तव्य है, बाकी परमात्मा से तो मैं जान गया हूँ क्या है, मेरे अंदर का तत्व ही परम तत्व है। यह सब कुछ योगी जान लेगा, वह श्रेष्ठ है, पर वह नहीं कर सको तो भी इस मार्ग को छोड़ो मत। और एक बात और बताता हूँ कि यदि पूरी श्रद्धा से कोई यह करता है तो सबसे मुझे अच्छा कौन सा लगता है, युक्ततम जो हो गया श्रेष्ठ, वह मेरे को आकर मिलता ही है। फिर कैसे, अगले अध्याय में भगवान बताने वाले हैं। यह
ज्ञान मिलने के बाद उसको कैसे हम अपनाएं, कैसे हम लाएं जीवन में, और विज्ञान वाली बात हो तो उसको देखेंगे। पर एक बात हम तय कर ले कि हम इस मार्ग पर चलेंगे ज़रूर, हम कहीं ना कहीं प्रत्याहार तक जाएंगे, हम प्राणायाम में एकाग्रता का अनुभव करेंगे। करना इसलिए नहीं करेंगे, सब लोग कर रहे हैं आजकल, योगा नहीं करना, योग करना, और यम नियम में कुछ तो हम करें, और प्राणायाम में एकाग्रता लाने के हम प्रयास करें। मन नहीं भटके, ऐसे प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से प्राप्त होंगे एक दिन। जय श्री कृष्ण।